और अब हम बात करेंगे मौनथा समंदर से उठी है आफत। जी हाँ, मौनथा वो नाम जो अब समंदर की गहराइयों से निकलकर तूफान बन चुका है, अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है तटों की ओर। कहा जा रहा है कि ये तूफान कुछ घंटों में तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले सकता है। 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठेंगी। हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। प्रकृति का ये रौद्र रूप सबको चेतावनी दे रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मोर्चे पर डटी हैं। बचाव अभियान तेज है, लेकिन मोनथा की रफ्तार इतनी जबरदस्त है कि उसका रुख बदलना मुश्किल दिख रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात मोनथा और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, तूफान मोनथा शाम को आंध्र तट से टकराएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के 19 जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने भी इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह चक्रवात आज शाम काकीनाडा तट से टकरा सकता है, जिसके दौरान हवा की जो रफ्तार है 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और कभी कभी ये 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है। इस तूफान का सबसे बड़ा जो असर है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने इससे खास खतरे को देखते हुए 19 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। नमस्कार, जय मेर पहाड़ उत्तराखंड। देखिए, बिल्कुल मोनथा तूफान की हम बात कर रहे हैं, वो अपनी रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है और 19 जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले आपसे यही रहेगा कि इसका पर्यावरण पर कितना असर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। आपकी जिस तरीके से जो है कि चक्रवात आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो है कि मानव जीवन तो जो प्रभावित हो ही रहा है, उससे कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण भी जो है कि प्रभावित होगा। अमूमन क्या होता कि जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा, कहीं ना कहीं जलवायु को जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। आए दिन जो है कि ग्लोबल वार्मिंग की जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये तमाम कारण हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं। ये कारण जो है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके के माहौल अभी हमारे क्षेत्र राज्य में बन रहे हैं, नीचे दक्षिण भारत के, तो वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। समय रहते हुए हम लोगों को एक इस प्रकार का पर्यावरणीय संतुलन बनाना चाहिए ताकि जो नम और गर्म हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक संतुलन बना पाए। अक्सर हो क्या रहा है, नम और गर्म हवाएं जब समुद्र में पकड़ रहे हैं, वो ऊपर उठ रहे हैं, ठंडी हवाएं वहां जा रहे हैं, वो एक चक्रवात का रूप लेता। और जब चक्रवात आएगा और जितनी तेज गति से आप लोगों के माध्यम से सुनने को मिला है, उस तीव्र गति से अगर ये बढ़ते हैं तो जहां जनधन की हानि करेगी, वहीं प्राकृतिक संसाधनों का भी वो नुकसान पहुंचाएगी। और जब प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण के संतुलन को बिगड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिस कारण से ये इसके खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल त्रिलोक जी, और हम देखते हैं कि हर साल इस तरीके की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। खास तौर पर बंगाल की खाड़ी में इस तरीके के चक्रवाती तूफान हर साल आते हैं। तो ऐसी क्या स्थिति बनती है कि जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा, कहीं ना कहीं को प्रभावित, वो ये मौसम को असंतुलन कर रहा है। आज बड़ी बड़ी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तरीके से हम देखें कि पर्यावरण में असंतुलन हो रहा। जो पर्यावरणीय असंतुलन, ये तो एक पर्यावरण का भाग है, और पर्यावरण का भाग होने के कारण जब वो असंतुलन हो रहा है, इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होती थी। अगर आपने अब देखा होगा, किताबों में देखा कि जब पहले समय में ज्वार भाटा आता था, समुद्र की जब लहरें ऊपर उठती थी, तो लहरें उठने के कारण ऐसी स्थितियां बनती थी। लेकिन आज है कि जिस कारण जो कि कहीं ना कहीं पर्यावरण में असंतुलन आ रहा है, उस असंतुलन के कारण जो है कि गर्म हवा के कारण ये स्थितियां उत्पन्न हो रही है। और जब ऐसी स्थितियां बनती तो उससे हमारे जो समुद्री तट से लगे हुए क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। ये
बिल्कुल सर। और देखिए, हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि हर साल इस तरीके के तूफान आते हैं, लेकिन इस बार का जो मोंथा तूफान है, क्या पिछले बार के तूफानों से कई ज्यादा खतरनाक है इस बार का? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम कि जिस तरीके के जो लगातार ये चक्रवात आ रहे हैं, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वो कहीं ना कहीं प्रभावित हमारे क्षेत्रों को कर रहे हैं, हमारे लोगों को कर रहे हैं। इस तरीके के जो चक्रवात आ रहे हैं, हमको सजा पिछले बार भी आपने देखा होगा कि इतना बड़ा था कि पर्यटन लोग घूमने नहीं जा पा रहे, हमारे जो पर्यटन स्थल है वहां पर नहीं जा पा रहे थे। ये ऐसी स्थितियां हमारे सामने पैदा हो जा रही थी। हमने पर थोड़ा सा प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न न हो। इस समय की जो तीव्र गति से जो यहाँ पर चलने की चक्रवातों की स्थितियां आ गए, हो सकता है कि इससे कई जनधन की हानियां होगी। इसलिए तो सरकारों ने जो है अपने राज्य में जो है कि इसको जो है कि एक अलर्ट कर दिया है कि आप लोग सभी जगह एसडीआरएफ की टीमें गठित करें। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र जो है कि प्रभावित होने वाले हैं, ये क्षेत्र में जो है कि अधिक तीव्र गति से जो है कि यहाँ पर ये चीजें आएंगे जी। और आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तूफान से कैसे बचा जा सकता है? जी मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को कि ये जो तूफान आ रहा है, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? हालांकि देखिए, प्रशासन तो लगातार टीमें भी तैनात कर रहा है, प्रशासन की तरफ से लगातार व्यवस्थाएं भी जो हैं, जितनी प्रशासन कर सकता है वो की जा रही है, लेकिन आम जनता को क्या संदेश रहेगा आपका? ये है कि हम लोगों को एक पर्यावरण संतुलन बनाना पड़ेगा। हमें जो है कि एक जो है कि आज आए दिन जो कि तमाम चीजें इस तरीके की गतिविधि कर रहे हैं जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, हमारा पर्यावरण में जो कि असंतुलन हो रहा है, हम पेड़ पौधों का लगातार दोहन कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं इस तरीके के तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। हमारी हवाएं गर्म होने लग जाती है, हमारी हवाएं नमी हो जाने लगती है। तो हम सभी लोगों को इस पर जो है कि काम करना चाहिए। हम सभी लोगों को एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए, हम लोगों को एक ऐसा संतुलन बनाना चाहिए ताकि इस तरीके के समस्याएं उत्पन्न न हो जिसकी खामियाजा हम तो भुगतेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों को हमें उत्पन्न नहीं करना पड़ेगा। हम पूरे देश के लोगों को ऐसी चीजों को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, पर्यावरण संतुलन बनाना चाहिए, पेड़ पौधों को अधिक लगाना चाहिए। जो हवाएं समय समय पर बदल रही हैं, गर्म ठंडी हो रही है, उन पर प्रयास होना चाहिए एक संतुलन के रूप में बन गए। तो जिस दिन हम इस तरीके के काम कर लेंगे तो निश्चित तरीके से उस दिन कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण संतुलन बनेगा। ऐसे चक्रवातों में कहीं ना कहीं रोक लगेगी। जब चक्रवात कम होंगे तो निश्चित जो हमारे समुद्री तटीय क्षेत्र हैं वहां पर जनधन की हानि भी कम होगी, हमारे पर्यटन जाएंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ये तमाम चीजों में हमको काम करना चाहिए और अमूमन यह है कि पर्यावरण संतुलन बनाने में हमको इस ओर अग्रसर काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है। पर्यावरण संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है और जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनको भी इस ओर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि पेड़ के कटाव की घटनाएं इस समय ज्यादातर जो है वो बढ़ गई है। हालांकि सर, एक और सवाल यहाँ पर रहेगा कि इस मोंथा तूफान को लेकर क्या चेतावनियां हैं, क्या रेड अलर्ट इसको लेकर जारी किया जा रहा है? किस तरीके की परेशानियां आने वाले समय में और ज्यादा जो है लोगों को देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया, हम जिस तरीके से लगातार अभी आपने देखा हमारी दिवाली मनाई, चीजें अच्छी तरीके से मनाए, कितना प्रदूषण फैल चुका था, कहीं ना कहीं वो वातावरण दूषित हुआ। हो सकता है कि ये तमाम कारणों से जो हवाएं गर्म हो रही हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही होगी। तो इसमें एक शोध करने की जरूरत है कि हमको इस पे जो है कि हमारे बाढ़ त्योहार पे जो आते हैं वो कहीं हमारे पर्यावरण और संतुलन तो नहीं बिगाड़े, कहीं उस पर्यावरण और संतुलन के कारण हमारे कहीं ना कहीं जो वातावरण दूषित हो रहा है, हमारे हवाएं गर्म हो रही हैं, कहीं ना कहीं उस हवाओं का प्रभाव हमारे समुद्र तटों पर तो नहीं पड़ रहा है। ये तमाम इस तरीके के तथ्य आते हैं कि जो वो कहीं ना कहीं हमको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस ओर हमको एक इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कि हमें एक संतुलन बनाना चाहिए, हमें जागरूक और प्रेरित होना चाहिए, क्योंकि आज हमको जो भी काम करना चाहिए हमें अपने लिए नहीं करना है बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य जो कि सुरक्षित रहे। अन्यथा जिस जैसे स्थिति आज समाज में पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाता, वातावरण की दृष्टि से देखा जा रहा है, वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी खामियाजा हम तो भुगतेंगे लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी भी भुगतेगी। इस ओर हम सभी लोगों को, पूरा देशवासी लोगों को एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम इन तमाम चीजों पर लगाम लगाए एक संतुलन बनाकर कार्य करना चाहिए सबको।
बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि एक संतुलन बनाना बेहद आवश्यक है और ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी को इस तरीके के तूफान का, इस तरीके की सामना जो है वो ना करना पड़े। फिलहाल सर आप हमारे साथ जुड़िए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।